अच्छा देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाऊं, नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा? जीडी वालों हैं ज्यादा तुम खतरनाक हो जाते हो। और मैंने कही तो है 5 दिन बाद तुम्हारे लिए मैराथन लेकर आ रहा हूँ। अभी जिस दिन एग्जाम होगा ना, उससे पहले पूरे यूट्यूब पर एक मैं ही सबसे ज्यादा करा रहा हूँ, टेंशन मत लो। आ जाओ। अरे देखिए यार, आपको पहले मैं ये बता देता हूं कि आपका अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सभी को पता होगा, वर्गमूल और क्यूब रूट घनमूल, यहां से जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, पहले आपका एक जो दिमाग है आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो उसी लेवल की हमें मेहनत भी करनी है, और हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने के साथ साथ जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी सीखना होगा। ऐसा नहीं है बस क्वेश्चन दिख गया और हमें सोल्व करना आता है और हमने 5 मिनट लगा दिया, नहीं, जल्दी से जल्दी सोल्व करना। अब मैं आपको टाइप बताता हूं, देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, पर ये बहुत सेकंडों वाले क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन वो इस तरह से देगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने वाले बहुत सेकंडों में कर लेंगे, बट मैं आपको एक बार टाइप बता देता हूं। कुछ इस तरह से आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं कि मेरे भाई इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपने बहुत बार देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन। इसी तरह से डिवाइड किया जाए कि इसको किससे भाग दिया जाए नंबर को कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ये भी आपने देखे होंगे, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह के कि मेरे भाई इसमें से क्या घटा दिया जाए ऐसा कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसे क्वेश्चन भी मुझे लगता है आप सबने बहुत बार देखे होंगे। और सबसे ज्यादा दिक्कत इस क्वेश्चन में आती है बच्चे को, सबसे ज्यादा जो मुझे लगती है, ठीक है। और या फिर सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे भाई इस क्वेश्चन में आती है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, ठीक है। वो तो चलो सारी चीजें मैं यहाँ पर आया क्यों, सारी चीजें आपको सिखा दूंगा, बट ये मैं एक बार, जब पहली क्लास है तो आपको एक बार इंट्रोडक्शन तो दे दिया जाए कि आप जिस चीज को पढ़ने वाले हो उसमें हम ये सारा कवर करते हुए चलने वाले हैं आज। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो चीजें मैं हमेशा बेसिक बताता हूं आज भी बताऊंगा, क्योंकि देखिए बेसिक नहीं पता होगा तो आगे बढ़कर कोई फायदा नहीं। तो बेसिक के लिए सबसे पहले आपको क्यूब रूट निकालना सीखना होगा, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीजें ही मिलकर वो बड़े क्वेश्चन बनाती हैं। जब एग्जाम आएगा तो बड़ा क्वेश्चन दे देगा कोई, पर हमें चीजों का पता होगा तभी तो हम उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, नहीं। तो क्यूब रूट, सबसे पहले क्यूब रूट, घनमूल, फिर हम स्क्वायर रूट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अरे क्या रख देते हैं, अरे यहाँ पे 1 मिनट, एसी के बटन के लिए इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। 1 मिनट को, मुझे चलने में दिक्कत होती है, एसी बटन तो यहाँ रख देंगे। हाँ भाई, तो देखिए आपको मुझे कुछ छोटी छोटी बातें बतानी पड़ेंगी, और मुझे लगता है वो सारी चीजें आपको आती भी होंगी। नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी कॉपी में लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि तुमने जो नोट्स बनाओगे उसमें से एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। एक बात बताइए, 1 का क्यूब सभी को पता होगा मेरे भाई, सभी को पता है। आप कहोगे सर इस तरह से कुछ आपने पहले भी कराया था, बट मैंने ना कुछ पोर्शन कराया था 30 मिनट की क्लास, पूरा क्वेश्चन सारे नहीं कराए थे। मतलब इस बार तो मैं इसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, चाहे ये वाले क्वेश्चन हो 0.9 चाहे 0.47, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इस बार चाहे 1 की जगह 2 की जगह 3 क्लास लगे, पर चीजें एक एक पढ़कर चलेंगे कि क्वेश्चन एक भी ना छूटे। तो मेरा बेसिक लेकर चलते हैं। 1 का क्यूब सभी को पता होगा 1 होता है, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का घन 8, 3 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई 125, 6 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई 216, किसी को याद नहीं है तो मेरे भाई प्लीज याद कर लेना। 7 का क्यूब क्या होता है 343, यहाँ तक पट्टी तो नहीं है ना, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है ना एकदम, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं मेरे भाई, 8 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 512, ठीक है। और 9 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, और 10 का क्यूब आता है, अरे 9 का क्यूब होता है 729, दिमाग जाते चल रहा है, 10 का क्यूब हो जाता है 1000, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मुद्दा क्या है, क्यों हम यहां से लेकर यहां तक हमें याद करने हैं क्यूब। देखिए ये तो याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 10 तक। अगर आप इस भीड़ में आप आ चुके हो कंपटीशन की दुनिया में, तो ये नॉर्मल चीज आपको आनी चाहिए।
अच्छा एक यहाँ पर ना बहुत प्यारी सी चीज आपको दिखेगी, बहुत ही प्यारी सी चीज, और वो प्यारी सी चीज क्या, देखिए अच्छा ये 1 है ना, इसको 1 को हम 0 1 भी तो लिख सकते हैं, बस ऐसे ही जिससे आपको पता लगे, इससे 08, ये तो 27 है ही। तो मैं आपको ना कुछ प्यारी सी चीज बताना चाहता हूँ कि जितने भी 1 से लेके 10 तक के जो भी हमने क्यूब करे हैं, जो भी हमने घन करा, तो घन करने पर जो भी हमें मिला उन सभी में पीछे जो डिजिट है, आखिरी की डिजिट, आखिरी डिजिट यानी कि इसके पीछे 9 है, इसके पीछे 2 है, आखिरी में इसके 0 है, इसके 3 6 5 4 7 8 1, ये सभी की सभी एक सीरीज में है। मतलब एक सीरीज में कहने का मतलब है कोई भी 2 बार रिपीट नहीं हुई। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आया था कि जितने भी क्यूब होते हैं उनके पीछे की जो भी डिजिट होती है आखिरी वाली, वो कौन कौन सी वैल्यू होती हैं। तो मेरे भाई एक ऑप्शन था 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट, और आप चेक कर सकते हो, देखो इसके पीछे 0 है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद मेरे भाई 2 आता है, 2 दिख रहा है कहीं, ये रहा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, यानी सभी के पीछे एक तो अलग अलग डिजिट है और ऊपर से 1 से 0 से लेकर 9 तक सभी अंक आपको आखिरी में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो आपके में आए तो आप आंसर दे देना। अब क्वेश्चंस पर आए थे। अरे यार ये 3-4 दिन से ना हल्का हल्का बुखार आ रखा और गला खराब हो रखा है। क्वेश्चन पर आइए यार, देखिए जैसा कि जो चीज बेसिक है वो तो बेसिक तो पढ़ाऊंगा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है भाई जो ये कहने वाला हो कि गुरुजी आपने ये चीज मतलब कि बिल्कुल बेसिक से लेकर चलो। भैया तो बेसिक से लेकर चलूंगा, मुझे पता है कि कांस्टेबल के जो बच्चे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप कमजोर हो, नया बच्चा बहुत सारा होगा, अगर नहीं आता तो मैं चाहता हूँ सब सीख कर चलो। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी आपसे क्यूब रूट पूछ लेता हूँ, घनमूल किसका, मैंने पूछा आपसे कि मेरे भाई क्यूब रूट बताओ 1295029 का क्यूब रूट बताइए। आपको क्या लगता है कितने सेकंडों में आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे? अगर मैं इसका क्यूब रूट घनमूल आपसे पूछ लेता हूं कि मेरे भाई इसका क्यूब रूट घनमूल बताइए, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, कितने सेकंड में आप इसे बता पाओगे? शायद आप सोचोगे कि सर मैं तो बता दूंगा इसको 1 मिनट में, कोई कहेगा 50 सेकंड में, कोई कहेगा मैं बता ही नहीं पाऊंगा। परंतु अगर मैं ये कहूं, और ये गारंटी से कह रहा हूं, अगर ये थोड़ी देर बाद झूठी बात निकल जाए तो मुझसे पढ़ना छोड़ देना, अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी नहीं कराऊंगा और आप अपने आप इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, यानी इस चीज को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आप अपने आप सॉल्व करोगे, मेरे कराए बिना। ना कर पाओ ना तो छोड़ देना मुझसे पढ़ना, 100% करने वाले हो, पर मेरी बातें आपको माननी होंगी, क्योंकि देखो बेसिक से तो मैं आराम से पढ़ाता हूं, आगे जाके तो आप खुद खलनायक बन जाओगे, आप क्वेश्चन तोड़ ही दोगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें, बेसिक क्या, देखिए क्या आपको ये पता है कि अगर मैं कहूं क्यूब रूट एक्स क्या होगा? तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरह से ऐसे लिखा रहता √4 का रूट, ठीक है, ये रूट लिखा है 7 का रूट, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3, इसके मतलब क्या होता है x की पावर 1/3। अच्छा कहीं पर अगर ऐसा लिखा जाए क्यूब रूट 27, तो ये क्यूब रूट 27 कितना होगा? तो आप सभी कहोगे कि सर क्या बच्चों वाली बात पूछ रहे हो, क्यूब रूट 27 3 होता है। पर कोई बहुत ही ज्यादा नया बच्चा है, नहीं पता कि ये कैसे निकल गया भाई, ऐसे कैसे, मतलब 27 था यहाँ 3 क्यों आया, रीजन क्या है? देखिए होता क्या है, जो ये 27 है वो 3 3 और 3, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, इन तीनों के मल्टीप्लाई से 27 बना। और मुझे पता है कि भैया अगर कभी भी ऐसा लिखा हो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई इधर 3 की पावर 3, तो जब भी बेस सेम होता है तो उस बेस को हम ऐसा का ऐसा रखते हैं, और जो ये पावर होती हैं जैसे 2 और 3, ये पावर जुड़ जाती हैं। जैसा अगर मैं कहीं पर लिख दूं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7, तो बेस ऐसा का ऐसा रख दिया जाएगा और पावर 7 और 4 11, इस तरह से जुड़ जाती है। बट इसका तो अभी खामा में दिमाग में ज्यादा नहीं डालना, आप सिंपल देखिए 1 2 3 है 3, तो 3 की पावर 3, या फिर आप ऐसे मान लीजिए 3 की 1 पावर 1 पावर 1, तो इन तीनों की जगह एक बेस यानी सिंगल 3 रख दिया और पावर 1 और 1 2 और 1 3 यहां रख दी। तो होता क्या है मेरे भाई, जो 27 है वो 3 की पावर 3 है, बात ठीक है, पर इसके बाहर क्या लगा है, क्यूब रूट। और ये क्यूब रूट क्या होता है, जैसे ही ये क्यूब रूट हटता है तो ये हटते ही क्यूब रूट हटते ही क्या लगा देता है 1/3,
अब ये 1/3 और इस 3 से ये 3 कट जाता है, जिस वजह से हमारा सिर्फ 3 निकल कर आया। इसे और अच्छी तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो कि मेरे भाई 27 यानी 3 की पावर 3, और क्यूब रूट के केस में अगर पावर 3 है तो क्यूब रूट तोड़कर बाहर वैल्यू आ जाती है। इसीलिए कभी अगर ऐसे लिखा हो 64 क्यूब रूट 64, तो ये है 4 का क्यूब, तो बाहर सिंपल क्या आ जाएगा 4। अब आ जाइए, ये तो बेसिक सी चीजें थी, ठीक है, ये वो पूछेगा भी नहीं कभी जीवन में, ये तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन, पर अब क्या हम इस तरह के क्वेश्चंस को 5-6 सेकंड में कर पाएंगे? तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसे मुझे लगेगा मैं आपको 1 मिनट में समझा पाऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन को आप खुद 10 सेकंड में कर दोगे। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देवियों और सज्जनों, अपनी अपनी कॉपी में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला। आप ये सोचोगे कि मैं ही पढ़ा दूंगा सब कुछ, तो पढ़ा तो दूंगा, पर आप जब तक खुद पेन पेंसिल चलाओगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। आज पेन चला लो, कल पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसका आपसे क्यूब रूट पूछ लेता हूं, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात जो आपको हमेशा करनी है वो क्या करना है, जितने भी नंबर हैं उनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है आखिरी के 3। तो हमेशा आखिरी में पीछे 1 2 3 नंबरों के नीचे लाइन खींची जाएगी, पीछे 3 नंबरों के नीचे लाइन खींची जाएगी। अब आप एक बात बताइए, जैसे मैं 23 है, इसके क्यूब का मतलब क्या है 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, यानी जब मैं इसका क्यूब करूंगा, इसका घन करूंगा, तो 3 तिये 9 और 9 तिये 27, आखिरी में क्या रहा होगा 7 आएगा। 27 में आखिरी डिजिट देख रहा हूं 7, यानी कि ये बात मुझे पता लग चुकी है कि इसका क्यूब जो है उसके आखिरी में 27 आएगा, 7 आएगा। और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे भाई 23 यानी आखिरी की जो 3 है उसे 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, 3 3 9 3 27, तो 27 का आखिरी में 7 नजर आएगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं ये 9 लाना चाहूं आखिरी में, तो किस चीज के क्यूब करने से आखिरी में 9 आ सकता है? तो मेरे भाई 9 का क्यूब आखिरी में 9 दे सकता है, यानी कि जो भी इसका क्यूब रूट होगा उसके आखिरी में 9 होगा। और या फिर आप इसे रट सकते हो डायरेक्ट, आपको सिंपल इतना देखना है किसका क्यूब आखिरी में 9 देता है, तो मेरे भाई 9 का क्यूब आखिरी में 9 देता है। अब बच्चे कुछ ये ना सोचने लग जाएं कि सर ये यहाँ 9 है इसलिए 9 लिया है, नहीं ऐसा नहीं है। इसकी जगह एक दूसरा ले लो जिससे आपके दिमाग में चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। 103823, अगर मैं इस नंबर को लेता हूं तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, सर पीछे से 3 के नीचे लाइन लगा दी, 3 के नीचे लाइन। अब इन तीनों में से आखिरी डिजिट 3, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आखिरी में 3 आ जाता है? तो आप देखोगे 7 का क्यूब, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में 3 आता है, यानी कि आपको सिंपल 3 जो भी आखिरी डिजिट रहेगी वो क्या रहेगी 7। तो यानी इन तीनों का काम खत्म, इन तीनों के लिए मैंने एक वैल्यू ले ली। हमेशा क्या करेंगे, पीछे से 3 के नीचे लाइन, और फिर ये देखेंगे किसका क्यूब आखिरी में 3 देता है, 7 का क्यूब, तो इन तीनों की जगह 7 रख देंगे डायरेक्ट। बात समझ आ गई? अब ये देखेंगे 103, ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज हैं जिनका क्यूब 103 के आसपास है? तो आप देखोगे 103 64 से तो बड़ा है, बात ठीक है, पर 125 से छोटा है, यानी मैं कह सकता हूं कि 4 और 5 के क्यूब के बीच में, भैया 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इन दोनों के बीच में 103 है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, इन दोनों यानी 4 और 5 के क्यूब के बीच में, पर 4 और 5 में से जो छोटा है, जो छोटा होगा, कौन सा? जो छोटा होगा, जो छोटा होगा 4 और 5 के क्यूब में से, जैसे कि 4 छोटा, उसे आगे लिख देंगे और यही इसका क्यूब रूट घनमूल हो जाएगा। यही मेरे भाई इसका क्यूब रूट घनमूल हो जाएगा। अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये तो एक बेस चल रहा है। तो यही इसका क्यूब रूट घनमूल हो जाएगा। इतनी सी बात मुझे लगता है आप सभी के दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर दूंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप अपने आप करो। हमेशा पीछे से 3 के नीचे लाइन, यहां 3 है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं आखिर में 3 देते, यानी किसका क्यूब
आखिरी में 3 देता है 7 का, तो इन तीनों की जगह 7 रख दो। ये किस किस के बीच में 103, इन दोनों के, इन दोनों में से छोटा ये किसका क्यूब है 4 का, तो छोटे वाला आगे रख दो, ये हमारा क्यूब रूट। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता जीवन में। अगला क्वेश्चन देखिए